नमस्कार। कैसे दूर होगा शनि दोष? जी हाँ मित्रों, अगर आपकी राशि वृषभ यानी कि टोरस है और आपकी कुंडली में शनि दोष बना है तो उसे दूर करने के लिए कौन सी रेमेडी करना चाहिए और 2026 में इनके परिणाम आपको कैसे प्राप्त होंगे, आइए जानते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि दोष है या शनि का प्रभाव है या शनि की महादशा चल रही है तो आपको कौन सी रेमेडी करना चाहिए। देखिए, अवगत मैं देख सकता हूं कि 2025 आपके लिए कुछ खास नहीं गुजरा है, कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रही होंगी। अब 2026 फरवरी का महीना प्रारंभ हो गया है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनको कहीं ना कहीं आप नजरअंदाज कर रहे हैं, उन पर आप काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन पर काम करते हैं और उनको समझते हैं और शनि के इस दोष को समझते हैं तो निश्चित तौर से आपको 2026 फरवरी, मार्च और अप्रैल में अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और शनि के इस भाव से आप निकल सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली में गोचर के हिसाब से देखा जाए तो शनि इस समय 12वें स्थान पर बैठे हैं, लेकिन आपकी कुंडली का यह 11वां भाव है और 11वां भाव क्या होता है? ये आय से जोड़ता है। आपके आय को ही इस समय ब्लॉक करके बैठे हैं शनि। मतलब आपकी जो आमदनी का स्रोत है उस स्रोत को ही कहीं ना कहीं शनि ने ब्लॉक कर दिया है। इसी वजह से पैसा जब आएगा तो सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन पैसा आने के तरीके रुक जाएं या पैसा जो आ रहा था उस पर कहीं ना कहीं रोक लग जाए तो व्यक्ति परेशान होता है। वही आपके साथ में समस्या बनी हुई है। शनि इस समय 2027 तक यहीं पर विराजमान रहेंगे आपकी कुंडली के हिसाब से आपके आय भाव पर, और यह डिफेक्ट आपको देखने को मिल भी रहा होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपके जीवन में या आपके साथ में ये चीजें चली आ रही हैं। 2026 की मैं कह सकता हूं मार्च अप्रैल से पैसों से, परिवार से और कहीं ना कहीं अपनों से आपकी दूरियां, ये खिन्नता बनी होगी। अब क्या है कि 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं और फरवरी का महीना चल रहा है और मार्च अप्रैल ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर व्यक्ति के जीवन में। तो उसी को समझते हैं और जानते हैं कि शनि के प्रभाव यानी कि शनि के दोष को आप कैसे कम कर सकते हैं और शनि का अच्छा रिजल्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शनि आपको कहां कहां दृष्टियां रख के आपको ब्लॉक कर रहा है, मतलब आपको रोक रहा है। पहले देखते हैं कि शनि की पहली दृष्टि कहां है, तो 1 2 3 आपकी कुंडली के लगन भाव पर ही है। लगन भाव आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है, जो कि मस्तक, आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस पर ही लगन का प्रभाव है, यानी कि आपकी कुंडली के लगन में ही शनि की पहली दृष्टि पड़ रही है। तो आप मानकर चलिए, आप अभी कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप विचलित रह रहे हैं, करें या ना करें, सोच विचार बहुत कर रहे हैं और आपके कार्यों में डिले भी हो रहे होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं अगर आपका काम डिले हो रहा है, काम सही समय पर नहीं हो रहा है। अब देखते हैं दूसरी दृष्टि, तो हो गया 3 4 5 6 और 7 सीधा सीधा आपके पंचम भाव पर। तो जिन लोगों की शादियां हो गई हैं या बच्चे हैं, उनसे आप अगर आप एजेड हैं, आप 60+ हैं या 65 हैं, आपके पुत्र और पिता के बीच में मतभेद बने होंगे, दूरियां हो रही होंगी या कुछ ऐसे समय इस समय बना होगा कि पिता और पुत्र में दूरियों के संकेत दे रहे हैं। ये किस लिए, इसका भी कारण समझेंगे। और इनकी तीसरी दृष्टि को देखें तो 7 के बाद 8 9 और 10। आप अगर वृषभ राशि के हैं तो स्वास्थ्य में भी इस समय उतार चढ़ाव का माहौल आपके साथ में बना होगा। ये 3 दृष्टियों से शनि बैठे कहां पर हैं, आपके आय भाव पर, और देख कहां रहे हैं, फर्स्ट में और आपके पंचम में और आपके अष्टम भाव में। ये चीजों को शनि वहीं से बैठकर कवर कर रहे हैं। तो शनि दोष, जैसे आप देख रहे हैं कि आपकी महादशा कौन चल रही है, शनि की महादशा चल रही हो या शनि के विरुद्ध, शनि के जैसे सूर्य की महादशा है, आपकी चंद्र की महादशा है या मंगल की महादशा है, तो शनि क्या है, यहां पर वक्री होकर बैठे और आय को रोक रहे हैं। तो उनके दोषों को कैसे निपटना है और आपको क्या रेमेडी करना चाहिए उसको भी हम बताएंगे। थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुंडली में फर्स्ट हाउस या आपके लगन में फर्स्ट हाउस लिखा हो, यानी कि आपकी मेष लगन हो, ठीक है, तो यहाँ तो शनि नीच के हो जाते हैं। आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में शनि कहीं पर भी बैठे हों, सुख भाव में बैठे हों, सप्तम भाव में बैठे हों या आपके 10वें में बैठे हों या 11वें में बैठे हों, ये देखिएगा कि वहां पर जो है अंक कौन सा लिखा है।
अगर 1 लिखा है तो निश्चित तौर से शनि आपके नीच के हो गए, और नीच का शनि होने का मतलब है कि आपको और भी समस्याओं में घेरते जा रहे हैं और आपकी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यही आप देखिएगा, शनि आपकी कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो, किसी भी जगह पर, लेकिन आप देखिएगा कि शनि आपके नीच के तो नहीं हो गए। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आपकी कुंडली में ही आपको देखना है। आप अपनी कुंडली का लगन चार्ट खोलिएगा और देखिएगा कि शनि मेष लगन से तो कनेक्टिविटी नहीं बना रहे हैं, या फिर साथ में राहु, अगर शनि के साथ में राहु बैठे हैं तो यह पिशाच योग बनाते हैं। तो पिशाच योग में उसके बारे में समझाएंगे आपको, या राहु के साथ में चंद्र या शनि साथ में बैठे हों तो यह एक चंडाल योग बनाते हैं, जो कि आपके लिए कारक नहीं है। तो उनसे भी निपटने के लिए मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी कुंडली में यहां फर्स्ट हाउस में शनि बैठा है तो निश्चित तौर से यह नीच का होता है, और अगर वहीं कुंडली में 7वें घर में शनि बैठ गया, यानी कि यहां 7th लिखा है, कहीं पर भी 7th लिखा है, तो शनि उच्च का हो जाता है। अगर 7वें भाव में बैठा है, यही घर है 7वां घर, और यहीं पर 7th लिखा है और शनि बैठा है, तो यह उच्च का हो गया। तो इसके रिजल्ट आपको अलग देखने को मिलेंगे। कैसे? अगर शनि नीच का बैठ गया है तो आपकी मानसिक तनाव आपको घेर कर रखेगी, आपके कार्य जो है बहुत डिले होते रहेंगे और समस्याएं खड़ी होती रहेंगी। ये आपका बना ही है। शनि जब भी नीच का होता है तो आपको कोई ना कोई कार्यों में फंसाता चला जाएगा और आपके हर एक कार्य डिले होते चले जाएंगे। दूसरी चीज, अगर शनि उच्च का है, जैसे आप मान के चलिए शनि 7वें भाव में बैठा है और तुला राशि में बैठा है, कहीं पर भी आप 7th लिखा हो और शनि वहां से कनेक्टिविटी बना रहा है, तो वो उच्च का है। तो ऐसा व्यक्ति राजनीति या जो है एक उच्च पद पर प्रशासनिक क्षेत्र में, या जो है एक कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में, आईटी कंपनी में जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और एक उच्च पद पर भी आपको रखता है। कहने का मतलब है शनि अगर उच्च का हो गया है, 7वें भाव से कनेक्शन बना रहा है, तो ये उच्च का हो गया है। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। अब ये दूसरी बात, इस समय देखा जाए प्रेजेंट टाइम में, तो शनि इस समय आपकी राशि में देखा जाए तो मीन राशि में चल रहे हैं, और मीन राशि के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 12 लिखा है, यानी कि 12 लिखा है, तो मीन राशि हुई, और शनि यहीं 11वें भाव में, तो पैसों की समस्याएं चल रही हैं। तो इस समय आपको कौन सी रेमेडी करना चाहिए जिससे आपको शनि के प्रभाव जो है कम हो जाएं और आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त हों? चलिए शुरुआत करते हैं अब आपको रेमेडी बताने के लिए। सबसे पहले आप शनि के मंत्रों का जाप करिएगा। शनि चालीसा आपको मार्केट में मिल जाएगा, 25-30 रुपए का शनि चालीसा मिल जाएगा, उसे आप खरीदिएगा और प्रतिदिन आप शनि चालीसा करिएगा। अगर आपके आय में, स्रोत में, फाइनेंस में प्रॉब्लम आ रही है, समस्याओं पर समस्या घिरते चले जा रहे हैं, या कर्ज बढ़ता जा रहा है और आप पैसे आवक जो हो रहे हैं वो नहीं हो पा रहे हैं, तो शनि चालीसा का पाठ करिएगा, प्रतिदिन करिएगा। एक दिन से कुछ नहीं होगा कि आपने शनिवार को कर लिया और फिर अगले शनिवार को करेंगे। आप प्रतिदिन रेगुलर तरीके से करिएगा। रेगुलर तरीके से आप शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ के पास में एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाइएगा, काले तिल डालकर। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दूसरी चीज, आप अपने घर में एक शमी का पेड़ अवश्य लगाइएगा। शमी का वृक्ष लगाइएगा, छोटा सा आप नर्सरी से लेकर आ सकते हैं, और शमी का पेड़ लाइएगा। शमी का वृक्ष लगाने से और उसकी पत्ती और उसके फूल और उसकी जड़, ये तीनों चीजें शनि को बहुत प्रिय है और शनि इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो आप अपने घर में रखिएगा और उसकी प्रतिदिन आप पूजा करिएगा, दीपक जलवाइएगा। अगर हो सके तो वहीं बैठ के आप जो है शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं या उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शनि का मंत्र है नीलाजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम अजायहम छाया मातंड शंभुतम नम नमामि शनिचरम। इस मंत्रों को आप जाप करिएगा, शमी वृक्ष के पास में बैठकर पाठ करिएगा, तो और भी अत्यंत लाभ मिलेगा। और जो आपको पैसे की रुकावट हो रही है, पैसा आपका आ नहीं रहा है, समस्याएं खड़ी हो रही हैं, तो उसके लिए आप शनि की आराधना करने से, शनि की पूजा पाठ करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, इससे और अच्छे लाभ मिलेंगे। तो ये चीजें आप कर लीजिएगा। लगन गोचर के हिसाब से आपकी समस्या निकल जाएगी और आपको अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वच्छ रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।